हेलो एवरीवन। आज हम टचिंग सर्कल के जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं कुछ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस उससे बात करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं, राइट। तो इस टॉपिक को हम पहले समझेंगे एक्चुअल में व्हाट इज टचिंग सर्कल, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, टचिंग सर्कल में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, वो सारी बात करेंगे, राइट। सो एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आपको मिले हैं एग्जाम में, तो सो इस वाले पॉइंट को भी समझना, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इससे आया हुआ है। तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा समझ के चलना। आज के वीडियो में सिर्फ टचिंग सर्कल पे बात करेंगे और इसके बाद के वीडियो में हम थ्योरम से बात करेंगे। तो लास्ट इसके बाद की वीडियो भी मिस मत करना, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का है कि बनेगा। उसमें मैं जितनी थ्योरम्स होगा वो कवर कर लूंगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टचिंग सर्कल की पॉसिबिलिटीज पे। तो टचिंग सर्कल का मतलब सबको समझ में आ रहा है, दो सर्कल टच कर रहे हैं आपस में, तो दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। एक सर्कल इंटरनली टच करता हो या फिर एक्सटर्नली टच करता हो। जब इंटरनली टच करने का मतलब हो गया कि सर्कल के अंदर सर्कल ड्रॉ करो। सर्कल के अंदर सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपको सभी को मैंने इसके पहले के सेशन में कराया था व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल के किसी अगर एक पॉइंट को टच करते हो, कोई लाइन ड्रॉ करोगे आपने, एक पॉइंट को टच करते हो कोई लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज टेंजेंट। ऐसा नहीं है, इसको आप इस तरीके से नहीं ड्रॉ कर सकते। देखो यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, तो दिस इज नॉट अ टेंजेंट, दिस इज अ सीकेंट, राइट। तो आपको ये बात समझ में आ रही है। तो देखो ये इंटरनल जो टच कर रहा है, तो इस वाले पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है इस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको अगर कभी फिगर ड्रॉ अगर दिखेगा तो इसको बोलते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल, राइट। एक्सटर्नली की बात करेगा तो ये सर्कल का ऐसा नहीं कि हमेशा ये दोनों छोटे साइज एक बड़ा रहेगा, तो ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन। कभी कभी ये क्या सेम रेडियस के भी सर्कल जो हो गए आपस में टच करेंगे, कभी एक की स्मॉल साइज होगी एक की बड़ी हो जाए, जैसा कि इसमें फिगर में ड्रॉ किया गया है। तो इस तरीके से भी इसको बोलते हैं एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, राइट। तो ये दो केसेस बन रहे हैं, इस पे केसेस आपको समझ में आ चुकी हैं। ये दो सर्कल टच करेगा, किस तरीके से टच कर सकता है, एक्सटर्नली और इंटरनली, राइट। अब देख लेते हैं। देखो अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहा है, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। देखो अगर सर्कल इस तरीके से आपको अगर दिख रहा है इंटरनली में, तो इसको इस वाले पॉइंट को बोला जाता है कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट बोला जाता है जिसमें देखो सर्कल इस अगर सर्कल इसको S1 कर लें, इसको अगर S2 कर ले रहे, दोनों सर्कल आपस दोनों एक दूसरे को इस वाले पॉइंट, अगर सपोज दिस पॉइंट इज ए पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट को अगर ए बोल रहा हूं मैं, तो ए पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो मतलब बोथ सर्कल्स आर टचिंग एट ईच अदर एट वन पॉइंट, दैट इज ए पॉइंट। दिस इज द कॉमन पॉइंट। एंड द टेंजेंट क्या होगा, बोथ सर्कल के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ये, दिस इज द कॉमन टेंजेंट फॉर S1 सर्कल एंड S2 सर्कल, राइट। तो इस तरीके से चीज समझ लो आप, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और चीजें। देखो देखो एक्सटर्नल, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दो चीजें बताऊंगा, बस दो पे ही क्वेश्चन बनेंगे, समझो पहले। देखो इस तरीके से अगर सर्कल आपको दिख रहा है ना, तो इसमें एक चीज आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आप देखो समझो पहले। तो एक चीज आपको दिख रहा है, इसमें बड़ा वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस हमने R2 ले ली। सपोज दिस पॉइंट ए सर्कल इज S1 एंड दिस सर्कल इज S2, दो सर्कल दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो एक्सटर्नल का केस हुआ। देखो यहाँ पे जो आप यहाँ पे कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है, और जिसमें मैंने एक येलो कलर किया, इस कॉमन पॉइंट, राइट। देखो इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमने R2 ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, दिस इज R2। एंड फॉर द स्मॉलर सर्कल, दिस फ्रॉम ए पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये इसकी वैल्यू R1 है, राइट। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछता है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ रेडियस, बोथ सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये इजी सा क्वेश्चन है। अभी आप लोग में से कितने लोग कर भी लिए हुए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक सिर्फ बेसिक सा फंडामेंटल है बस, और इसमें कुछ है नहीं। देखो आप बोलो अगर डिस्टेंस आपका, देखो आपको दिस दिस ए पॉइंट इज सर्कल सेंटर एंड दिस पॉइंट इज आल्सो सेंटर। अगर आप उसमें बोलूं कि अगर सेंटर, अगर इस सेंटर से लेके इस सेंटर की डिस्टेंस अगर बात करोगे, तो बोलोगे दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला टचिंग पॉइंट है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि दिस पॉइंट इज R1, रेडियस R1, दिस रेडियस इज R2, अगर डिस्टेंस बिटवीन, अगर हमें ए से लेके बी तक की डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, सर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इज द रेडियस डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर, राइट। सो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इंटरनल टच करने का केस। जस्ट अ मिनट। देखो अगर इस तरीके का केस बन रहा है, तो यहाँ पे एक चीज आप देखो, यहाँ पे दो सर्कल है, दिस इज S1 एंड दिस इज S2। तो स्मॉलर सर्कल जो S2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
अब देखो यहाँ पे आप देखो जो सर्कल स्मॉल वाला है इसका रेडियस, इसका सेंटर O2, दिस पॉइंट इज O2 एंड फॉर इस कैपिटल S1 जो बिगर वाला जो सर्कल आपको दिखाई पड़ रहा है इसका सेंटर O1 है। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आप किस तरीके से जूम करो। मैं O इसलिए ले रहा हूँ कि आप ऑलवेज सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर लेते हो, राइट। तो कोई यहाँ पे अगर ऐसा केस अगर बन रहा है ना, तो आप मुझे को बताओ, अगर 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 बड़े वाले सर्कल, देखो इस तरीके से ध्यान दो, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन आता है, इस वाले में कंफ्यूजन बन जाता है बच्चों को। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सेंटर का डिस्टेंस है, अगर मैंने बोल रहा हूँ इस वाले की डिस्टेंस अगर यहाँ पे R1 है ना, इस वाले की R1 है, अगर मैंने एक इसमें सर्कल और ड्रॉ कर दिया तो, ड्रॉ करने का मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जो इसके अंदर ड्रॉ हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका सेंटर थोड़ा सा कम होगा, है ना। यहाँ से लेके सपोज क्या इस वाले से लेके इसी के ऊपर बनेगा, इसी लाइन पे बनेगा, टचिंग सर्कल बना रहे हो। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इस वाले का रेडियस छोटा पड़ेगा थोड़ा, इस वाले का सेंटर, ये वाला इस वाले का सेंटर हमने कहा रेडियस R2 हो गया, पहले वाले का R1 और दूसरे वाले का R2। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने बोला इस वाले पॉइंट, जब अब इस वाले सर्कल में देखो जो पहले से मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, इस वाले के इस R1 में से अगर हमने बोला O1 O2 की डिस्टेंस, अगर इस वाले की डिस्टेंस अगर निकालना, दिस पॉइंट इज O1 दिस पॉइंट इज O2, अगर इसकी दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो आप बोलोगे सर इस कैपिटल R1 वाले में से जो स्मॉल R2 है ये डिस्टेंस है, इसको माइनस कर दो। अगर इस टोटल वाले डिस्टेंस में से, इस टोटल डिस्टेंस में से अगर इस वाले डिस्टेंस, इस टोटल डिस्टेंस में से अगर ये वाला पॉइंट अगर काट के निकाल दिया जाए, ये वाला हिस्सा अगर माइनस कर दिया जाए जो कि R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको O1 और O2 ही तो बच रहा है। तो आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर, अगर हमें लिखना हो डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर, तो आप सिंपल सी बात है बोथ सेंटर, तो आप इसको क्या लिखोगे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, राइट। सो इसके लिए ये केस बनेगा, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं आपके। सभी लोग वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन कर लो, इजी सा क्वेश्चन है, आप सबको समझ में आ चुका है। सर्कल दो है जो टचिंग ईच अदर एट इंटरनली, इंटरनली का मतलब एक सर्कल इस तरीके से रहा होगा, राइट, और एक सर्कल इस तरीके से बन रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से बन रहा है, तो एक का रेडियस कितना है, यहां से लेकर सपोज दोनों को मैं फटाफट से दिखा देता हूँ, एग्जाम में आपको इसका, ठीक है। अब देखो एक का रेडियस क्या हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ज्यूम कर लिया, एक इसका एक का रेडियस हमने बोल दिया यहाँ से लेके कैपिटल R1 है, और एक का रेडियस यहाँ से लेके स्मॉल R2 है, राइट। तो इसमें आपको दिख रहा है कि छोटे वाले का रेडियस R1 R2 लिया है, तो R1 की इस बड़ा वाले का रेडियस क्या है, R1 की वैल्यू कितनी है 4.8, बड़े वाले सर्कल के लिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कर दिया, R2 इज व्हाट 3.5। तो हमें अगर डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर फाइंड आउट करना, डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर्स फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर का फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे R1 माइनस R2 कर दोगे, R1 इज 4.8 एंड 3.5 माइनस करोगे, दिस इज 1.3 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वीडियो पॉज करके खुद से करो, एकदम बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। Two circles of radii 5.5 centimeter and 4.2 centimeter touching each other externally. Find the distance between both center, right? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इस तरीके से सर्कल एक बड़ा ड्रॉ कर दिया, एक छोटा वाला सर्कल ड्रॉ कर दिया, है ना। ऐसा क्यों करोगे, एक की रेडियस ज्यादा बड़ी है एक छोटी है, तो ये 5.5 रही होगी, स्मॉल वाले की रेडियस कितनी है 4.2, ये 4.2 है, राइट। ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टच कर रहा है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अगर हमने बोला डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है मैंने बताया था दिस रेडियस इफ R2 R1 एंड दिस रेडियस इज R1, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर अगर फाइंड आउट करना है दैट इज R1 प्लस R2 करोगे, दिस इज 5.5 एंड 4.2 अगर आपस में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर इफ सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एट एक्सटर्नली, राइट। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम्स, ये बहुत इजी सा टॉपिक था, तो मैंने आज इसको कवर कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस एक चीज और कहना चाहूंगा, देखो एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके बाद के सेशन में मैं सर्कल के थ्योरम्स करा दूंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं, आपके जो एग्जाम में आने वाले वो करा दूंगा, जो एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन आएंगे। तो मैं जो भी एग्जाम में थ्योरम सर्कल से बन सकते हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, मैं सारे कर दूंगा इसके बाद के। प्लीज़ उस वीडियो को मिस मत करना, एग्जाम से पहले एक बार वॉच जरूर कर लेना। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। सो ये वाला भी टॉपिक से क्वेश्चन आता था, तो इसको भी एक बार देख लेना,
5 to 10 मिनट की वीडियो में आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।